हाइड्रोजन निकाले अभी। तो मैं आपको साइंस तो क्या, मैं आपको साइंस क्यों बताऊं? अगर मेरे सामने कोई गधा आके बोलेगा शास्त्रीय संगीत सुनाओ, तो अगर मैं उसको शास्त्रीय संगीत सुना रहा हूं तो मेरे से ज्यादा बड़ा गधा कोई नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूं आपको मैं। उल्लू का पट्टा है तो मैं बोल दिया। सेम टू यू, अच्छा, सेम टू यू सर, अमित भाई, सेम टू यू, सेम टू यू सर, सर सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू सर। बात 35-40 मिनट की हो चुकी है, 2-2 मिनट अगर साथियों को देंगे तो हो जाएगा, अगर इजाजत है आपकी तो। जी जी बिल्कुल। तो मैं एक साथी को ले लेता हूं पहले जी, ये अमित तिवारी जी को ले लेता हूं जी मैं पहले। जी अमित भाई। हाँ सर, नमस्ते सर। ये महेंद्र पाल आर्य जी को मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श इनको। नमस्ते 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 बाबू, नमस्ते जी सर। मैं आपको सुन रहा था अभी नीचे ही बैठ के, और मैं आयु में आपसे बहुत ही ज्यादा कनिष्ठ हूँ, तो मैं निवेदन करके आपको बोलूंगा सर, कृपया मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा। नहीं, कोई नहीं, बोलिए जी। लेकिन सर, ये नासा का नाम लेके अभी आपने एक मिथ्या बात की है। ये विज्ञान के बिल्कुल उल्टी बात जाती है कि नासा ने अभी सूचना दी है कि वहां से ओम की आवाज आ रही है। ये पहले, ज्यादा पहले की बात नहीं है, अभी 4-6 महीना पहले की बात है सर। ये कंप्लीटली एक झूठ बात है। मैं इसीलिए आपसे पहले ही मैंने माफी मांगी कि आपको हो सकता है मेरी बात गलत लगे। धर्म और विज्ञान का जिस तरह से आप गठजोड़ कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है सर। ये हवाई फायर चल रहे हैं यहाँ पे। तो विज्ञान किसको कहते हैं आप बता दीजिए सर। धर्म किसको कहते हैं आप बताइए। मैं धर्म का ही बताया, आप पहले विज्ञान बताइए, उसी में धर्म निकाल दूंगा मैं। विज्ञान साइंस को बोलते हैं, जो आज की जो साइंस है उसको बोलते हैं। साइंस का माने क्या है? साइंस के माने क्या है? विज्ञान के माने क्या है? आप अपने धर्म का बताइए ना सर। आप जो बात को रिलीजन को क्रॉस क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? जो मैं बोल रहा हूँ उसको बोलिए ना। साइंस किसको बोला जाता है? क्रॉस क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी मेरी इसलिए क्योंकि आप ना, एक मिनट सलीम भाई, क्रॉस क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि आपने नासा को बीच में डाल दिया सर। आपका ओम तक ठीक था, आपने नासा को बीच में क्यों डाला? नासा को बीच में क्यों डाला? नासा ने जो बोला है, जो सूचना उसने दी है, उसी को मैं बोला। आप विज्ञान बताइए ना, विज्ञान बताइए। जुबान, दांत खुल के हाथ में आ जाएंगे। विज्ञान बताइए सर। मेरे दांत तो हाथ में नहीं आएंगे, लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे हैं उससे मेरे पेट में हंस के दर्द जरूर हो रहा है सर। भाई तो होगा तो पेट के मरीज, चलिए बड़े आदमी है हमारे, तजुर्बेकार आदमी है। तो इसीलिए तो सर, इसीलिए साइंस वाला जानता नहीं है, साइंस जानता नहीं है। साइंस से भौतिक विज्ञान अधूरी है। इतना हाइड्रोजन, इतना ऑक्सीजन के मिलने से पानी होगा, पर उसका रीजन है साइंस का बाप नहीं जानता है। साइंस के माने होता है खोज, और विशेष खोज। अरे खोजेगा वही जो खोया हुआ होगा। खोया क्या है? आपकी किसी एक मिनट सर, आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी बीच में घुसेड़ दिया। आप अपनी किसी भी धर्म की किताब में से निकाल के दिखाइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से लिखा है। ये शब्द भी आप साइंस से लेके आ रहे हैं सर, और जहां से लेके आ रहे हैं उसी के ऊपर गरी आ रहे हैं आप। साइंस क्या है वही तो मैं पूछा, तुम बता भी नहीं पा रहे हो। आप नहीं बता पा रहे ठीक से। एक मिनट सलीम भाई, आप साइंस क्या है? जाओ उसको बोलो ना, साइंस क्या है उसको बोलो। आप ठीक से अपने धर्म के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, आपको विज्ञान की आड़ लेनी पड़ रही है सर। आप फिर हाइड्रोजन का नाम लिए। हाइड्रोजन शब्द आपके किसी धार्मिक किताब में लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा है। ये सब मैं लिए बैठा हूँ, ये सब मैं लिए बैठा हूँ। क्या बात? हाइड्रोजन कहाँ पे लिखा है सर? एक मिनट दिखाइए। ये सारा मैं लिए बैठा हूँ। इसमें हाइड्रोजन कहाँ लिखा है सर, बताइए। तुम नास्तिकों का पर्दाफाश करने के लिए सारा लिए बैठा हूँ। पर्दाफाश आप अपना किए जा रहे हैं सर। मैं वही बता रहा हूँ। तो सर माफ कीजिए, आप अब तक वाकई में एक भी बात साबित नहीं कर पाए। हवाई चल रही है। नहीं, मैंने अपने ऐसी तैसी करने के लिए मैं ये लिए बैठा हूँ। जी वो ऐसी तैसी आप करने बैठे हुए थे, आपकी ऐसी तैसी होती जा रही है। साइंस बोलना। आप इतनी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं, इतनी हास्यास्पद। आप उसमें से हाइड्रोजन निकाल के दिखाइए, हाइड्रोजन निकाल के दिखाइए। हाइड्रोजन कहाँ है वो दिखाइए।
आप वो अपने साइंस धर्म किसको को बोला बचाने जाता के है? लिए साइंस को बोल। विज्ञान की आड़ मत लीजिए। आप ये बताइए, विज्ञान क्या आप है? विज्ञान हमारे सामने कुछ नहीं है। विज्ञान निकला है हमारे से। ज्ञान जब नहीं होगा तो कहां विज्ञान से आएगा निकला है? कहां से? कहां से निकला है? वेद से निकला है। ज्ञान क्या जानता है? वेद में विज्ञान किसको विज्ञान बोला है। जाता है? वेद अरे में विज्ञान है। सर अरे वेद ने कौन वो सी चीज कहीं का बनाई तू थी? ज्ञान बता देना कि साइंस क्या है, उसको बता ना, वहीं पर मैं दिखाता हूँ विज्ञान क्या है। सर एक वेद मिनट, ने कौन नहीं सा नहीं, आविष्कार किया था सर? सलीम भाई एक मिनट। क्लेम ये कर रहे हैं, जिम्मेदारी इनकी है। ये बोल रहे हैं कि वेद में विज्ञान है। कहां है? थोड़ा निकाल के दिखाइए। वेद हाइड्रोजन के शब्द मानी वेद में कहां लिखा है? वेद बताइए। वेद के मानी हाइड्रोजन ही शब्द, ज्ञान है। सर सुनिए। अरे आप ऊंची आवाज करके मेरे को नहीं दबाओगे। आप ये बताइए कि हाइड्रोजन शब्द वेद में कहां लिखा है? मैं बोल रहा हूँ, अभी आप कोई किताब दिखा रहे थे, उसमें से दिखाइए हाइड्रोजन शब्द। आपने क्लेम किया, मैं बोल रहा जिम्मेदारी हूँ, आपकी है साबित करने की। ये दावा आपका मैं है, आप तो साबित। साइंस का अर्थ जी, बोल रहा है। इसमें किताब सब का साइंस का कवर बोल मत रहा है। दिखाइए जी सर, सर। इसमें किताब शब्द दिखा क्यों भाग दीजिए। रहा है? किताब का कवर मत दिखाइए, पन्ना साइंस खोल का के दिखाइए किस साइंस वेद का में कहां पे बताइए। लिखा है। सारा अंडरलाइन किया हुआ है, सारा अंडरलाइन किया हुआ है। कहा क्या जानता है तू? तू वेद का जी क्या दिखा दो, जानता कोई है? बात नहीं, मैं बच्चा है बोला तू आपका, कोई साइंस का बात अर्थ नहीं। बोलना। साइंस का अर्थ बोल। साइंस किसको कहा गया उसको बोलना। उसको क्यों नहीं बोल रहा है? साइंस सर किसको साइंस कहा गया उसको खोजबीन बोलो। आप को कहा थोड़ा गया सा है। शांत होइए सर, एक मिनट। मेरे को मतलब मैं, हाइपर सारा मत आप होइए अंडरलाइन आयु सर। में क्या इतने क्या बड़े हैं। बकवास कर रहा था? आप हाइपर बकवास मत होइए आप सर, इतनी बिल्कुल देर से भी। जो किए जा रहे हैं उसको हम लोग सुन रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं सर कि बच्चे हैं आपके, आप ऐसी भाषा यूज नासा करोगे ने और बोल खुद को दिया फिर कि सभ्य अंतरिक्ष में बताओगे ओम गूंज और रहा है। हमें असभ्य आपको बताओगे तो अच्छा थोड़ा आपको ही इस रहेगा उम्र कि में उसी का नाम तो हट और दुर्ग्रह है। वो साइंस वो बोल रहा है, तो साइंस का मतलब पूछ रहा हूं तो कन्नी काट रहा है। साइंस का सर मतलब बता ना। बाल हट अगर कर रहे हो पढ़ा लिखा है, पढ़ा आप लिखा है बाल तो हट साइंस का कर रहे हो। अब मैं बोल रहा हूं तेरा मैंने बाप भी अपने नहीं जानता है। जीवन में सर आपको बहुत आदमी मैंने तेरा सुन अपने रहे हैं जीवन बाप भी में नहीं इस जानता है। आयु, साइंस का सलीम तेरा भाई एक बाप भी मिनट। नहीं बनेगा। साइंस का तेरा बाप भी मैंने नहीं अपने जानता है। जीवन में इस आयु का बाल हटी व्यक्ति नहीं देखा जैसे आप हैं। नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा, वो बात अलग है। आप इतनी हास्यास्पद बात कर तेरी रहे हैं पहुंच कि कहां तक है? वेदों में से आप हाइड्रोजन तेरी शब्द पहुंच निकाल के कहां है? बता रहे हैं। एक एक शब्द निकाल के दूंगा। मैं बोल रहा हूं तू साइंस सर का दिखा अर्थ बता दीजिए ना, पहले। अभी वो सब दिखा अरे दीजिए हाइड्रोजन। साइंस शब्द किसका था? साइंस किसका था? साइंस का था। साइंस किस शब्द किसका था? किसका था आप बताओ ना। आपके वेदों में साइंस शब्द आया है क्या? अरे मूर्ख, तू साइंस अभी बोला ना, तो अरे साइंस का अर्थ बताना। साइंस किसको कहा जाता है उसको बोल। सर मैं तो मूर्ख जैसा कोई शब्द आपके लिए यूज भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी भी आदर सम्मान के दायरे में हूं आपके साथ में। साइंस हाँ का आप सम्मान के दायरे में रहना अमित भाई। नहीं मैं पूरी तरह से इनके साथ सम्मान के दायरे में रहूंगा। मैं चाहता हूं मेरी बातें इनको चुभती रहे बस। संविधान के सम्मान के दायरे में रहने से सच थोड़े छुप जाएंगे। सच को छुपा पाओगे? साइंस का अर्थ बताओ। नहीं, सच नहीं छुपता है। अरे हाइड्रोजन को वेद में से निकाल के दिखाओ। नासा ने कहा है ओम गूंज रहा है, ये दिखाओ। आप ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। अरे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं दिखा दूंगा, लेकिन तू साइंस का अर्थ बता। आप धार्मिक व्यक्ति हो तो आप अपने धर्म की बात करो। अपने धर्म में साइंस को मत घुसेड़ो। अरे सलीम भाई देखिए, ये ऐसे हट और दुराग्रही को आप अपने शरण में मैंने लिया अपने हुआ। जीवन में इस आयु का साइंस बाल से हटी उन्होंने व्यक्ति इनसे कभी कोई नहीं देखा। सवाल ही इनका किया है, बाल सर, हट आप इन्होंने देखो, साइंस इनका सब बाल हट mystical देखो था। आप। ये साइंस का अपने सब धर्म को mystical, बचाने साइंस के का लिए इसी को बोला। विज्ञान का उपयोग अरे कर रहे धर्म हैं। बचाने, विज्ञान का पर्दा हटाइए, अपने धर्म के बारे में बात कीजिए। धर्म मरा क्या? धर्म मर गया क्या जो बचाने पड़ेगा? उल्लू के पट्टे कहीं का। जी थैंक यू सर, मैं तो आप ही का बेटा हूँ। सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू सर, सेम टू यू, हम गाली भी सेम टू यू सर, सेम टू यू, साइंस साइंस तूने बोला है। सेम टू यू साइंस का अर्थ सर। बताओ। जी सर, साइंस सेम टू यू। तेरे वाक्य है, तू बोलना साइंस का अर्थ बता। अब मैं चुनौती दे रहा हूँ तेरे 14 खानदान को। चलो जी आप बता दो एक बार। सर रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। उनका बीपी बढ़ रहा है, आप रिलैक्स हो जाओ। बीपी बढ़े चाहे बीपी बढ़े, बनने का जो होगा वो कोई घटा नहीं सकता है, और जो घटा हुआ उसको कोई बढ़ा नहीं सकता है। एक काम करते हैं, इनको साइंस का अर्थ बताओ। इनको इसरो को असली रॉकेट, अबे इनको इसरो के असली। जी सेम टू यू, सेम टू यू सर। जी सर, सेम टू यू। जी सेम टू यू। उल्लू के पट्टे
साइंस का जी, आप जानता same नहीं है to you, सारे- sir, same to भगवान you. तुम सारे नास्तिक, यही नास्तिकवादी तो दुनिया को सर्वनाश किया है, मानव सर जाति आप का तो सर्वनाश किया है। धार्मिकों की तरह तुम आग में धार्मिक बोल रहे हो। लोगों ने बालहटी, ये इस हट उम्र और में दुराग्रह बालहटी नहीं, लोगों ने किसी धर्म को बचाने हट और के लिए दुराग्रह विज्ञान नहीं। का सहारा लिया अरे है, धर्म और मरा उसके कहीं बाद नहीं। में जब जब अरे जब वो इनका उल्लू के बालहट पत्ते, हास्यास्पद हो धर्म जाता बचाना है तो ये क्या? लोगों धर्म को गाली बचाने का बकरे क्या? कैसे, धर्म बचाने का- देखो ये धर्म बचाने का सब नहीं है। देखो, ये देखिए धर्म मरा देखिए थोड़े, ये तो बचाने जाएगा। इनको तू इनको साइंस तो तेरा देखिए ही बोला गाली हुआ कैसे था। बकने पे आ साइंस गए हैं। तेरा गाली बकेंगे, तेरी अकल को गाली बक रहे हैं बे। अरे आपकी नहीं अकल सर, पे देखो लोग हंस उसमें रहे जितनी हैं। अकल है सर, आपकी उसमें अकल पे लोग जितनी हंस अकल रहे है वो हैं। तू अकल अपनी का रखेगा दुश्मन है, ना। तू साइंस तेरा ही शब्द था। साइंस तू बता ना, साइंस किसको बोला जाता है? वही मैं देखा तो आपको धर्म देख मरा- के धर्म मरा आपको है। देख के धर्म अब मेरे को बचाने के पक्का लिए। यकीन हो तो गया धर्म है में- कि अकल से बड़ी भैंस होती है। मैं जो सामने में अपने देख ठीक रहा हूं है, मेरे वो को तो पक्का यकीन हो गया है। ये तो भैंस वालों ने ही तो दुकान खोल रखी है। जो नास्तिक बतलाता है अपने को, वो तो भैंस साइंस- वाले ही है ना। भैंस वालों ने ही तो दुकान खोल रखी है। इसीलिए जो तू बोला धर्म बचाने के लिए, धर्म मरा कहा था रे? हैं? मरा कहाँ? धर्म बचाने के लिए। अरे उल्लू मरी कहीं हुई का चीज धर्म को मरेगी बचाया कहाँ? जाता है। उल्लू के पट्टे कहीं का धर्म Same to you. जानता नहीं है तू। सेम टू Same यू। तू साइंस तू बता नहीं पाएगा। साइंस तो मैं तेरे 14 खानदान को चुनौती अरे दिया हूं। मैं साइंस का आपसे अर्थ नहीं बता जानना पाएगा। चाहता, आप अपने मैं धर्म साइंस को तू बता नहीं बताइए। पाएगा। तू साइंस आप बोल अपने रहा है, धर्म साइंस को बोल- बताइए सर। साइंस में ही धर्म है। साइंस में धर्म है? साइंस में धर्म है, कैसे बताओ? वेद ही एक साइंस बात है। पकड़ के बैठ गए, साइंस वेद बता, ही साइंस बता। है, अरे साइंस पूरी ही धर्म दुनिया है। को पता है कि साइंस जो ही धर्म है, सामने साइंस की ही जो धर्म है। दुनिया दिखती है साइंस वेद सम्मत है। साइंस वेद से निकली हुई है। साइंस सर जब कैसे ये कुछ विशेष ज्ञान कुछ है, प्रूव तो ज्ञान करें ना नहीं सर, होगा। ऐसे ही आप तो लड़ने को हो रहे हैं। आप सुने नहीं, आप जब सुन नहीं रहे हो, हटा के दुराग्रह कर रहे हैं। धर्म सर, को सारी बचाने सुन के रहे लिए। हैं हम धर्म तो। मरा कब था? धर्म को बचाने के लिए बकवास कर रहा है। साइंस तू जानता नहीं है। जो साइंस बोल रहा है, तू साइंस का अर्थ नहीं जानता है। साइंस बोल रहा है तू। साइंस के माने होता है विशेष ज्ञान। ना, विशेष ये तो- ज्ञान चलिए कब सर, हम होता है? एक बात पूछना ज्ञान चाहते हैं। को आप जब साइंस लिया जाता है, ज्ञान आपके को वेद से एक इजाद बताइए, क्या इजाद किया आपके वेद ने? मैं ये 40 इंजन वाला प्लेन। विशेष जो ज्ञान, साइंस उसको कहा जाता है विशेष ज्ञान। ज्ञान को जब री किया जाता है तब उसका नाम विशेष होता है। और ज्ञान है वेद। वेद को ज्ञान बोला गया है। वेद सम्मत है। साइंस वेद से अलग नहीं है। वेद से साइंस जुड़ा नहीं है। मालिक मालिक। अच्छा, एक तो मैं सुपर चैट मिस होगी $2 की, मैं सॉरी। शांत हो जाओ सर। भाई साहब, वो थैंक यू सुपर चैट के लिए। अच्छा सर, आपने पहले बताया नहीं कि आप इस तरीके से मूर्खानंदों को सबको इकट्ठा किया हुआ है। सर देखिए सर, सबके पास अपनी अपनी अकल होती है सर, लेकिन आपसे बदतमीजी से बात कोई नहीं करेगा। आप बेशक मैंने बिल्कुल भी नहीं करी सर। मैं तो आते ही के साथ में चरण स्पर्श कर रहा हूँ और ये मेरे को उल्लू का पट्टा बोल रहे हैं, तो मैं तो सेम टू यू बोलूंगा। सर आप करो ना, लेकिन तुम तो खुद नहीं बता पा रहे हो। चरण स्पर्श करने से क्या होगा? सर में जूता मार। चलिए सर, एक मिनट सलीम भाई, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ। जानते हो साइंस? मैं क्लियर कर देता हूँ। जानते नहीं हो साइंस किसको बोला है, उसको बोलना। मैं पूछ रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ। मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं इनको साइंस का अर्थ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जब नासा के बारे में क्लेम कर रहे हैं कि ओम वहां पे सुनाई दिया, तो मैं ऐसे आदमी को साइंस का अर्थ नहीं बताना चाहता। तुम्हारे जानोगे तब ना बताओगे, जानोगे तब तो बताओगे। यार आप तो वेद में से हाइड्रोजन निकाले अभी, आप तो वेद में से हाइड्रोजन निकाले अभी। तो मैं आपको साइंस क्या, मैं आपको साइंस क्यों बताऊं? अगर मेरे सामने कोई गधा आके बोलेगा शास्त्रीय संगीत सुनाओ, तो अगर मैं उसको शास्त्रीय संगीत सुना रहा हूं तो मेरे से ज्यादा बड़ा गधा कोई नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूं आपको मैं। उल्लू का पट्टा है तो मैं बोल दिया। सेम टू यू, अच्छा, सेम टू यू सर, अमित भाई, सेम टू यू, सेम टू यू सर, सर सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू सर, सेम टू यू, अमित भाई, सेम टू यू, किसको मालूम ही नहीं है। सेम टू यू सर, सेम टू भाई यू, को ले लेता हूँ सेम टू यू। तुम सालों ने कोई बात नहीं, मानव कोई समाज नहीं। को बर्बाद किया है। सर मैंने अमित भाई को रिमूव कर दिया। दुनिया वालों को बर्बाद किया है। यही हमारे विद्वानों ने ही दर्शाया है। यही हमारे विद्वानों ने यही दर्शाया है कि ये नास्तिकवाद ने दुनिया को कितना नुकसान पहुंचाया, मानव समाज को। शांत हो जाइए सर, शांत।
शांत हो जाइए सर। सर हम अशांत नहीं होते, हम नास्तिकों में इतना धैर्य होता है कि हम शांत नहीं हो, इस तरह से जो है अशांति नहीं होती नास्तिक तो हमारे क्या, अंदर। मैं नास्तिक का परिभाषा पहले ही बता दिया था। नास्तिक कुछ होता नहीं है सर जो डिनाई करने वाली, जो समान सता प्रमाण है, प्रता प्रमाण है, उसको जो डिनाई करे उससे बड़ा जाहिल और दुनिया में कौन होगा। चलिए, एक साथी आपसे बात करने के लिए आए हैं जी, अपने बारे में कुछ बताएंगे भाई, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो भाई, हेलो जी सलीम भाई, महेंद्र पाल जी आर्या जी जी, प्रणाम आपको। भाई महेंद्र पाल आर्या जी, ना आपका मैं फिर से वही बोलता हूँ जो अमित ने पिछले कॉलर में बात किया था। मैं आपका उम्र ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको ये बोलना चाहता था कि जो नासा ने डिटेक्ट किया है ना, वो पॉसिबल नहीं है सर। क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ सर। आपको आवाज एक से दूसरे के कान में पहुंचने के लिए हवा की जरूरत होती है सर। अंतरिक्ष में हवा नहीं होता है सर। अंतरिक्ष में आप बम भी फोड़ लेना सर, आपके बाजू आपको सुनाई नहीं देगा सर। ये फैक्ट है सर। आप कहीं पे भी जाके इसको चेक कर सकते हैं सर। ये पहली बात सर। मेरा आपसे हाँ, यहाँ हवा है तो साउंड है। साउंड है सर। हवा नहीं है तो साउंड नहीं आएगा सर, किधर भी नहीं आएगा। आप ओम पुकार लो, हरे राम पुकार लो, आपको हवा से ही आपका ध्वनि निकलता है सर, आपके गर्दन से, ठीक है। हवा नहीं है तो नहीं निकलता है सर। मेरा आपसे प्रश्न है सर, मेरा महेंद्र पाल आर्या जी सर, आपसे मेरा प्रश्न ये है सर। आपने बोला कि आत्मा शरीर के अंदर आता है, करेक्ट? जब बच्चा पैदा होता है, कब आता है सर, किस अवस्था में आता है? माँ के पेट में जब बच्चा माँ के पेट में जाता कहाँ से? पिता के उदर में बच्चा आत्मा की स्थापना होती है। पहले पिता के उदर के द्वारा माता के उदर में ट्रांसफर होता है। ये सब विज्ञान को नहीं मालूम और ना तुम ज्ञानवान को ये पता है सर। माँ के उदर में ट्रांसफर होता अच्छा, है। विज्ञान को सर इस चीज का पता नहीं है कि बच्चा बाप की वजह से पैदा होता है? वही बोल रहा हूँ, तो ये विज्ञान तुम जानते ही नहीं हो तो विज्ञान को पता कहाँ से हो जाएगा? उस आत्मा की स्थापना पिता के उदर में होता है और पिता के द्वारा ही माँ के उदर में ट्रांसफर होता है। जो रज और वीर्य के संमिश्रण से ही बच्चा पैदा होता है। एक से बच्चा पैदा नहीं होगा और एक से बच्चा पैदा होना संभव नहीं है। इसीलिए वैदिक मान्यता क्या है उसको जानना पड़ेगा, पहले उसको समझना पड़ेगा, जानकारी लेनी होगी, तब सच्चाई का पता लगेगा। सत्य एक है और अद्वितीय है। सत्य के नजदीक जाने के लिए हमें खोज करना पड़ेगा। सत्य दो नहीं हो सकता। सत्य हमेशा एक है और एक ही रहेगा। नाना पंथा विदते अनाया, अनेक रास्ता सही नहीं है। सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। इसीलिए इस सच्चाई को जानना पड़ेगा कि माँ के उदर में बच्चा कब आता है और कब ट्रांसफर होता है। तो वो माँ के उदर में आने से पहले उस आत्मा की स्थापना पिता के उदर में होती है और पिता के माध्यम से ही माँ के उदर में जाता है। सर मैं आपसे आगे बात करने से पहले ये कमेंट का मैं ये बोल देता हूँ सर। नासा ओम साउंड यूट्यूब पे लिखा है। भाई तू फर्स्ट यूट्यूब बंद कर, थोड़ा साइंस की किताबें खोल ले भाई। ये यूट्यूब देख के ना तेरा दिमाग चकरा गया है, तू थोड़ा साइंस खोल ले। एंड मुझे ये बता कि वैक्यूम में साउंड कैसा ट्रैवल करता है, ठीक है? फिर बाद में बात करूंगा सर। मेरा प्रश्न आपसे ये था सर। अच्छा ठीक है, मैं आत्मा है ना, अगर एक जीवी के अंदर जाता है तो वो कब जाता है? तो आप ये बोल रहे हैं कि वो पिता से जाएगा, आप ये बोल रहे हैं ना सर? आत्मा की स्थापना पिता के उदर में होता है पहले और अच्छा, पिता के द्वारा ही माँ के उदर में ट्रांसफर होता है। अब मैं और हम सभी लोग इस तरह से पैदा हुए ना सर। मेरा माता पिता ने एक टाइम पे सेक्स किया था, ठीक है? वही उसी का आगे जाके मैं पैदा हुआ। इस सृष्टि में जो भी मानव है उसी तरह पैदा हुआ है, ठीक है? अब ये पिता के जब क्या बोलते हैं स्पर्म निकलता है ना सर, उसमें आपको मिलेगा 20 करोड़ वीराणु निकलते हैं सर। उसमें से सिर्फ एक ही वीराणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर उसको? स्पर्म सेल। हिंदी उतना ठीक से नहीं आता है, ठीक है? तो स्पर्म सेल सिर्फ एक ही होगा जो जाके माता की इसको फर्टिलाइज करेगा। अब वो बाकी के जो करोड़ों स्पर्म सेल्स मर गए, उसकी आत्मा किधर जाएगा सर? एंड एक जीवी को जान देने उसकी आत्मा होगी नहीं, एक ही होगी उसमें आत्मा। अरे सर वो
उसमें तो ये है ना सर, हम एवोल्यूशन भी एक ऐसा हुआ है, 2 करोड़ जब जाएगा अंदर, उसमें से रेस लगी रहते हैं, सिर्फ एक सक्सेसफुल होगा। हम, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि उसमें हर एक में आत्मा होती नहीं है, एक में ही होती है। तो बाकी जो सब सा पकड़ में आ जाता है उसमें आत्मा आती है, बाकी बेकार। हाँ, जो जीत गए उसमें आत्मा होती है। और में नहीं होती है, एक में ही अच्छा। होती है। जो जिसकी स्थापना होती है वही एक ही आत्मा होती है उसमें। हाँ सर। और एक शरीर में एक साथ 2 आत्मा का रहना संभव नहीं है। हाँ ठीक है सर। शरीर को अच्छा, संचालन करने के लिए। अच्छा, तो यानी दो भी आती है धर्मों में, तो दो भी आती है, एक में एक घुस जाता है। आत्मा तो और भी है, शरीर में और भी आत्मा है, जैसा कीड़े वीड़े हैं पेट में, उसमें भी आत्मा है। लेकिन शरीर को संचालन करने के लिए एक ही आत्मा होती है। शरीर के संचालन करने के लिए शरीर में 2 आत्मा का होना संभव नहीं है। अमित तिवारी भाई, मैंने आपको जानबूझ के रिमूव किया था, सॉरी। मैं मजबूर हूँ, जितना आपने सवाल कर दिया वो काफी है। और अभी चल रहे हैं महेंद्रपाल जी से सवाल जवाब चल ही रहे हैं। 100 रुपए का धन्यवाद जी। तो मेरा लास्ट में यही आर्गुमेंट था। सो आप ये कह रहे हैं सर कि पिता के शरीर से करोड़ों वायरस स्पर्म सेल्स निकलते हैं, उनमें से एक ही सेल में आत्मा होता है, बाकी के में आत्मा नहीं होता, इसलिए वो सक्सेस होता है। तो ये साइंटिस्ट को इस चीज पर सोचना पड़ेगा सर। ये तेरी पे भी सोचना पड़ेगा। वही तो बोला मैं। अच्छा, तो हाँ, सर एक चीज और है सर, बहुत जरूरी। भाई तो मैं पहले ही बोल दिया था कि साइंस अधूरी है, भौतिक विज्ञान। सर एक चीज और भी तो है, आप कह रहे हो कि एक ही आत्मा होती है, भौतिक विज्ञान अभी आप कह रहे हो एक ही आत्मा होती है, लेकिन कई बार बच्चे 3 भी हो जाते हैं, तो वो 3 आत्मा कहाँ से आ जाती है? सर सलीम सर, मेरा क्वेश्चन वही था। इसमें ऐसा है ना, भौतिक विज्ञान अभी अधूरी है। भौतिक विज्ञान अभी निकाल नहीं पाया। शब्द है ना सर के एक में भौतिक विज्ञान अभी निकाल नहीं पाया है कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका आंसर क्या है। आपका ही जवाब है ना कि एक ही आत्मा होती है। मेरा तो 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो 3 आत्माएं उनमें कहाँ से घुस जाती है फिर? नहीं, जिनके 3 बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ है 3 बच्चे किसी को। हाँ, 3 नहीं 4 भी हो जाते हैं, कई 1 दर्जन भी होते हैं। तो वो 4 आत्माएं कहाँ से आ जाती है? तो वो उसी में ही होगा। लेकिन जो आत्मा ये होगा नहीं, नहीं सर, ये नहीं ना चलेगा। आत्मा रूपी जो उसमें वर्म है ना, जो वीर्य है, जो रज और वीर्य के संमिश्रण तो से ही तो बच्चे बनेंगे। नहीं, अटक गया आप। रज और वीर्य के संमिश्रण से ही तो बच्चे बनेंगे। उसके बाद तो बच्चे का आप तुम्हारी बात करिए ना, आत्मा 4 कैसे आ गई? जब एक ही आत्मा होती है करोड़ों शुक्राणुओं के अंदर, तो वो 4 बच्चे कैसे होंगे, 4 आत्माएं कैसे होगी सर? या वो एक ही आत्मा होती है चारों में? नहीं, चारों में आत्मा 4 होंगे, चारों में आत्मा एक कैसे हो जाएंगे? तो वो 4 कैसे होगी सर फिर, जब एक में ही आत्मा होती है? वो तो एक्सीडेंटल उसमें आ जाता है, किसी में कहीं पर भी। अच्छा, मतलब अल्लाह मियां धोखा खाया। अरे इसकी माँ का टना वाला अल्लाह मियां की यार, वो धोखा खा रहा है तो खाएगा अल्लाह मियां यार। वो हर एक माताएं 4 बच्चा देती है सुअर जैसी। माता 4 बच्चा देती है। वही तो सवाल है मेरा सर, उसमें 12 आत्मा कहाँ से होगी? वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो एक्सीडेंटल हो जाता है, कई बार ऐसा आ जाता है। सर जानवरों के अंदर तो इतनी आती है ज्यादातर, 4, 5, 10, 12। इंसान की बात है, मैं कह रहा हूँ कि इंसान की भी बताइए ना हो सर। जाता है, ये इंसान में आ जाती है। मतलब ईश्वर पक्का आदमी नहीं है, उससे पक्का काम नहीं होता कुछ। नहीं, खैर वो तो आपकी डिफेक्टेड काम हो जाते हैं, उससे भी गलतियां होती हैं। आपकी मन की बात है। ईश्वर, आपने ये नहीं बता पाया कि माँ के शिकम में दूध आया, वो किसने भेजा, ये नहीं बता पाया। आप हमने तो बता दिया ना, आप उसको आपने वो ईश्वर समझ रहे हैं, ये आपकी कमी है, हमारी नहीं है सर। एक आदमी ने जिंदगी में पहली बार जलेबी खाई, जिंदगी में पहली बार जलेबी खाई, उससे पहले पता नहीं था कि जलेबी कोई फल है या कोई मिठाई है। उसने जब जलेबी खाई तो उसने ऊपर को हाथ करके कहा कि अल्लाह तेरी क्या क्या कुदरत है, क्या क्या चीजें तूने बनाई है। अबे गधे, पता तो कर लेता कि ये अल्लाह ने नहीं बनाई है, ये हलवाई ने बनाई है। जलेबी वाली मिसाल नहीं चलेगी। मैं बोला कि माँ के उसमें दूध किसने दिया, ये तो मैं आपने उस समय स्वीकार किया है। ये प्रकृति ने दिया, ये जीवन हमें प्रकृति से मिल रहा है। नहीं, एक मिनट। प्रकृति केवल प्रकृति से ही बात नहीं बनती है। 3 चीज आना दिया, मैं पहले बोला।
जिसको बोलना है एक को बोलो, जिसको बोलना है एक बोलो। नहीं, मैं जा रहा हूँ सर। साइंस नहीं, तुम नहीं सर, यहाँ पे ना बहुत लोग और इंतजार करते रहेंगे। मैं मेरा पॉइंट कर दिया। तुमको रोका किसने है? तुमको किसने? तो चलिए कोई सवाल आप करें। नहीं सर, कोई सवाल करेंगे? मैं जाता हूँ क्योंकि बहुत से लोग इंतजार करते हैं। मैं उनका टाइम नहीं लेना चाहता। ठीक है, मैं जो पॉइंट प्रूव करने के लिए आया था वो प्रूव कर दिया सर। जाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। साइंस बता नहीं पाए, साइंस क्या प्रूव कर दिया? क्या प्रूव कर दिया? तुम साइंस बता नहीं पाए हो, साइंस वो पता चल गया सर। नहीं, वो पता चल गया दो लोगों को। एक आदमी एक जन्म लेकर के आओ, फिर सर अभी मैं लड़ाई नहीं करेंगे, हम हाइपर नहीं करेंगे। पब्लिक खुद समझ लेती है, बहुत समझदार। अच्छा, तो एक आदमी इधर एक कमेंट दिया था सर, प्लैनेट की वाइब्रेशन होती है उससे आवाज आता है। अरे भैया, वाइब्रेशन होने दो, प्लैनेट फट जाने दो, हवा नहीं है तो ध्वनि नहीं जा सकती। हाँ, ये सिंपल फिजिक्स है। वो कितनी भी वाइब्रेट करने दो, कितनी भी तेजी से घूमने दो या उठक पटक होने दो, फट जाने दो, अगर हवा नहीं है तो ध्वनि नहीं जा सकती। सिंपल। ओके सर। सलीम सर, थैंक यू फॉर द टाइम। महेंद्र पलारिया जी, बहुत खुशी मिली आपसे बात करके। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा सर, ये हमारे जो दूसरे कॉलर हैं, ये चलिए मुस्लिम, ये तो साबित करने के लिए मैं तो बता तो दिया, साबित तो कर दिया पहले ही। ये माँ के उदर में दूध किसने दिया, कैसे आया माँ के दूध में, और वो बच्चा जन्म से पहले क्यों आया? जी लावेल जी, आपका कोई सवाल है क्या मैम? जी, मेरा इन साहब से एक सिर्फ सवाल है, मैं समझना चाहती हूँ इनसे। इन्होंने कहा है कि बच्चे के पैदा होते दूध आ जाता है माँ के, होते पे नहीं, होने से पहले आ जाता है। चलें ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर एक औरत को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, और उसकी ब्रेस्ट कट जाती है और उसको हमल हो जाता है, उसका बच्चा हो जाता है, तो वो दूध कहाँ से आएगा? नहीं, तो ये तो एक्सीडेंटल केस क्यों बता रहे हैं? नॉर्मल जो होता है स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक है उसको बोलिए ना। ये एक्सीडेंटल तो भगवान एक्सीडेंट को रोक नहीं रहा है ना। भगवान का काम नहीं है रोकने का, भगवान का काम नहीं है। काम भगवान का नहीं है। अरे भगवान को जानो पहले भगवान को जानो, नहीं बता पाते वहाँ ये कह देते हो कि भगवान का, मानव कार्य परमात्मा का नहीं है। मानव वाला काम परमात्मा का नहीं है। परमात्मा का काम सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, उसका प्रलय कर देना। नहीं है आपको, मुझे आपकी आराम से आवाज फिर आपको किसने बता दिया? आपको किसने बता दिया? चिल्लाने के लिए आप सवाल कर रहे हैं। ड्यू रिस्पेक्ट सुन लें, आपको चीखने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी आराम से आवाज आ रही है। मैं जो आपसे पूछ रही हूँ कि भगवान अगर दूध दे सकता है तो वो फिर कोई और जरिया भी तो रख सकता था ना, कि माँ का अगर वो ब्रेस्ट कट गई है तो कोई और तरीका दे दे। शुक्रिया डब्बे वाले दूध का कि बच्चे फिर भी खा रहे हैं। हाँ, तो तुम्हारा जैसा इंसान ही मानव परमात्मा को सुझाव देंगे, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। परमात्मा को सुझाव दे, परमात्मा को क्या करना है वो तो मानव सुझाव देगा। मानव सुझाव देगा परमात्मा को क्या करना है। परमात्मा को इजाद किया है। सर जी देखें जनाब, चीखे नहीं आप, दूसरे बंदे को भी बोलने दें। तो हम बोलने से कब रोक रहे हैं? कब बोलने से मना किया हमने? आप जगह लिए जा रहे हैं, बोलने दें, दूसरे बंदे का भी पॉइंट आने दें। पब्लिक देख रही है, देखें। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि परमात्मा को क्या करना चाहिए, वो मानव तो सुझाव देगा परमात्मा को। आपने यही सवाल परमात्मा को सुझाव मानव देगा। मानव अल्पज है, मानव परमात्मा को सुझाव देगा। देखिए चलिए लावेल जी आप बोलिए। अपने पास रखो, ये अटकल अपने पास रखो। जी लावेल जी आप सवाल करिए। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर भगवान जो सब कुछ कर सकता है, जो दूध दे सकता है, तो वो दूध नहीं सब कुछ नहीं कर सकता है भगवान। वो फिर वो लूला लंगड़ा नहीं बना सकता है। और लंगड़ा भगवान सब कुछ कर सकता है। किस गधे ने बोला भगवान सब कुछ कर सकता है? किस गधे के बच्चे ने बोला कि सब भगवान सब कुछ कर सकता है? भगवान दूसरा भगवान नहीं बना सकता। मैं तो अरे भगवान दूसरा भगवान नहीं बन सकता है। सुनो कान खोल कर सुनाए। भगवान दूसरा भगवान नहीं बना सकता है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। सर आपने तो भगवान का ही बाप भाई कर दिया है।
नहीं, भगवान सब कुछ नहीं कर सकता है। भगवान का जो काम है उस काम को वो करता है, उस क्या काम से करता अलग है? नहीं करता। क्या करता है? ऊपर बैठा सृष्टि देख की रहा है। रचना करना। अरे सुनो, कान खोल करके सुनो। तुम 10 मीटर कपड़े में भी नंगा बताया जाता, तुम क्या बोलोगी? और इस्लाम वालों ने तो कहा ही है पहले ही, और दूरदर्शन में बैठ करके बोला इनके पास दिमाग नहीं है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तभी तो इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया ना। परमात्मा के जिम्मे में जो काम है उस काम को करता है। उसके जिम्मे में काम क्या है उसको जानो। वो क्या सृष्टि की करता है? सृष्टि कोई सुनो तब तो पता लगेगा। जी बताएं, क्या करता है? सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, उसका प्रलय कर देना और मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फल देना, ये जिम्मे है परमात्मा के। अच्छा, वो बस ये अलिफ ले लगे किससे हैं सर? प्रूफ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या? क्योंकि क्या? किए का सिरा क्या? भी नहीं मिल रहा, सजा भी नहीं सर मिल ये रही अलिफ किसी ले को। लगे जी, ऐसा लाभिल जी है आपने बोल ये। नहीं, सजा कब किसको सर, मिलना है? देखें, सर, जन्म, सर, आयु, देखें। मृत्यु, जाति, आयु और भोग, ये 5 चीज ओ परमात्मा सर अधीन है। ये जी, नहीं जानता, मानव नहीं जानेगा। चाचा जी सुन लो, चाचा सुन लो। रखो अपने पास, रखो भतीजी अपने पास रखो। हाँ चाचा। चाचा देखे परमात्मा जानने ओ की चाचा वस्तु है। बोलने वहाँ तो देना, क्या समाप्त काटे हो गया जा रहे? तेरा समाप्त हो गया भाई। 1 घंटा था तेरा भाई, समाप्त कर। ये अच्छा, फालतू बकवास करने में। चलिए कोई बात नहीं लाभिल जी। जी ओके। परमात्मा को जानने की वस्तु है। परमात्मा को जानो पहले, फिर उसके बाद समझ में आएगी कि परमात्मा क्या है, कौन है। इसीलिए तो आहिस्ता आहिस्ता परमात्मा की जानने की बात करते होते तो उसी तरीके से इसीलिए तो मैं बोला ना कि मैं तो खजाना लिए बैठा था। मैं तो परमात्मा के बारे में ये एक आस्तिकवाद और नास्तिकवाद, मैं ये किताब लिए बैठा था। और इन चलिए एक नए साथी आए हैं, ये आपसे क्या बात करना चाहते हैं, इनकी सुन लीजिए। हाँ जी, समाप्त करें। आपका जो समय था वो समय तो आपका ओवर हो गया है। सर हो गया सर। क्यों सर एक आध आदमी बचे हुए हैं, ले लेते हैं उनको। महेंद्र पाल जी, आपको सादर नमस्कार। आपको मैंने बहुत सारे चैनलों में भी देखा है, ठीक है, इंक्लूडिंग कालिदासी के चैनल में। अच्छा, अब मैं आपकी बातें ध्यान से सुन रहा था। कुछ देर पहले आपने कहा कि ईश्वर के नियम जो है वो सिर्फ मानव के लिए बने हैं, ठीक है, और सिर्फ मानव उनको जान सकता है। मानव के लिए बने हैं, ये कब मैं बोला? नहीं, कुछ देर पहले अभी तो आपने बोला ईश्वर के जो गलत, झूठ बोल रहे हैं आप। मानव के लिए बना है, जानते हैं क्या बोला था? ईश्वर का नियम बनाने की बात आई नहीं। ईश्वर के नियम बनाने की बात आई नहीं। ईश्वर के जिम्मे में काम बताया, सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, इसका प्रलय कर देना, ये बोला। चलिए वो बात तो आप ये कबूल ही नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, कोई और प्रश्न हो तो कर लो। सिर्फ इंसान ही जान सकता है, ठीक है। हाँ, इंसान बिल्कुल 100% जी। हाँ, तो इसका मतलब तो यही हो ना कि ईश्वर को सिर्फ इंसान ने बनाया होगा, कल्पना मात्र से, इमेजिनेशन से। ईश्वर बनाने की वस्तु नहीं है। मैं बोल रहा ईश्वर अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है। जीवात्मा ने भी आत्मा को नहीं बनाया, इंसान को नहीं बनाया। अच्छा, अच्छा आप कह रहे हैं कि ईश्वर जो है इमैटेरियल है, प्रकृति को भी नहीं बनाया, प्रकृति भी अनादि है। तो ईश्वर जो है मैटर नहीं है, इमैटेरियल है। ईश्वर जो है मैटर नहीं है, इमैटेरियल है। हाँ, ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं। अच्छा, तो फिर यज्ञ हवन क्यों किए जाते हैं? उसमें तो वस्तुओं का प्रयोग होता है ना। अपने लाभ के लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं, वातावरण शुद्धि के लिए करते हैं, अपने को समर्पित करने का। तो इसमें ईश्वर के नाम लेने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट जला दीजिए बस। उसमें ईश्वर के नाम लेने की क्या जरूरत रह जाती है? आपको किसने बोला ईश्वर का नाम लीजिए, मत लीजिए? नहीं, हम सवाल कर रहे हैं ना। किसी ने गला पकड़ करके रोया क्या? नहीं, गला पकड़ के नहीं रोया, तो बस सवाल कर रहे हैं, आपने जवाब नहीं दिया। ये सब नास्तिकों की जमावड़ा है जो ईश्वर को मानते नहीं है। अब जो ईश्वर को मानते नहीं, चरवाक ने भी तो यही तो कहा था कि ईश्वर नहीं होता है। चरवाक ने भी तो खंडन किया है। कौन क्या कहा था वो मैं नहीं जानता। मैं कह रहा हूँ ईश्वर नहीं है, ये कहने की बात नहीं है। ईश्वर नहीं है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि भय, लज्जा और शंका उत्पन्न करा देने वाले का नाम ही ईश्वर है। मानव में सर ये आपके अपने खुद के दिमाग में उपजे हुए विचार हैं सर, ये कहीं प्रूव नहीं कर सकते आप, और ना आज तक किसी ने किया है। अच्छा देखिए मैं पूछने वाला था सर, ये बता रहे थे जो संयोग होता है स्त्री और पुरुष, और जो
वीर्य होता है, ये- उससे बच्चा पैदा होता है। मेरा सवाल था कि जो स्पर्म है क्या वही आत्मा है? ये मेरा सवाल था। हाँ, ये जो आज स्पर्म ऐसा की आत्मा पहली है, बार मेरा यही जीवन में सवाल होने हुआ वाला था है। इसका। जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है कि ये किसी चैनल से खुद चले गए। आज तक इन्होंने, शायद इनको कहीं इस तरह जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने पूरी अपनी तरफ से जो है मगजमारी की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे गालियां तक भी इन्होंने दे ली। खैर, हम आज भी सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। हमारे तो पड़ोसी हैं, हमारे तो खास प्रेमी हैं। हम तो जो है, मुझे बहुत सालों के बाद आज मौका मिला है इनसे बात करने का। फिर चलिए, लोग रिजल्ट निकाल लेते हैं कि कौन है, कौन कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। तो अच्छा, मैं इनसे क्या पूछना बोला तो वेदों में डायनासोर का नाम आता है कि नहीं आता है? बहुत जो सी लुप्त हो चीजें गए थी थे इसमें। प्राणी। 1 घंटे के समय में आदमी इतनी बातें नहीं कर सकता नहीं है। कर सकता, यस और ये तो मैंने इनको बहुत जो है स्पीच में रोक दिया, नहीं तो ये एक ही सवाल में 1 घंटा पूरा कर जाते। ये तो मैंने इनको छोटे छोटे पॉइंटों पे, पब्लिक सब समझ लेती है, मैंने पॉइंट डाल दिए थे। मैं इनसे बहस नहीं करना चाह रहा था ना, मैंने बहस की इनसे, सबने देखा है। मैंने कोई जबरंदाजी कुछ नहीं की इनके साथ में। पॉइंट रख दिए, इनके मुंह से जो सवाल निकलने थे, जवाब निकलने थे, वो इन्होंने निकाल दिए। तो चलिए, अच्छा, अब अपने एक और साथी जो बचे हुए हैं उनको लेके फिर स्ट्रीम खत्म करते हैं। कौन रह गए ये? चलिए जी, ये आगे। हेलो हेलो। हाँ जी भाई, नमस्ते। आज तो नमस्ते भाई। बहुत, आज तो भग लिए हमारे पंडित जी। ऐसा जीवन में पहली बार ही हुआ है इनके साथ। मैं तो आराम से पूछने वाला था कि एक बात बताइए, मैं सारे अच्छे काम करता हूँ और केवल ईश्वर को नहीं मानता हूँ। भाई ईश्वर और उसका और ईश्वर को मानते रहो, एक भी अच्छा काम ना करो, साला फायदा क्या जीवन का? अभी देखो पंडित जी किस तरह गुस्से हो रहे थे, गालियां तक भी, लड़की को भी गालियां दे दी हैं। क्या फायदा यार ऐसे ईश्वर को पाने का? अल्लाह में तो यार, तुम्हारे ईश्वर में भी और तुम्हारे में भी फिर देखो जो बात है। पूछा तो ये झूठ बोल दिया लाइव में। मैंने ऐसे पूछा तो खुद बोल रहे थे ईश्वर के नियम कानून जो है वो सिर्फ इंसान और मनुष्य के लिए। मैंने ध्यान से सुना था पहले। मैंने पूछा कि ईश्वर एक इंसान की फिर कल्पना हुई फिर। यही मैं जब पूछ रहा वो बोल रहे नहीं आप ऐसा मैंने नहीं बोला था, झूठ बोल दिया। अरे सुनो भाई सुनो, जब इन्होंने नासा वाली बात की मेरा दिमाग चकरा गया। हम क्या है कि साला अंतरिक्ष में कैसे, जो भाई आके बताया भी कि क्या नाम है, साउंड क्या नाम है सुनाई नहीं देगा बिना हवा के, तो मेरा भी दिमाग चकरा गया कि ये अंतरिक्ष में कैसे सुन रहे हैं ओम साउंड, और नासा कैसे सुन लिया जब क्या नाम है ट्रेवल ही नहीं कर सकती है ध्वनि बिना हवा के। अभी महेंद्र पाल जी कॉल कर रहे थे, पता नहीं क्यों कह रहे कि झूठ बोल रहे हो। पता नहीं भाई मैंने क्या झूठ बोल रहा होगा, मैंने तो देखो जो बोल रहा है सबके सामने बोल रहा है। मेरा जो उनसे एक बेसिक सवाल था, पूरा साइंस वाइंस भगवान भगवान आत्मा आत्मा को छोड़ के एक बेसिक सवाल था कि मैं सारा अच्छा काम करता हूँ, केवल ईश्वर को नहीं मानता हूँ, तो क्या ईश्वर को इससे कोई समस्या होगी? केवल यही सवाल था उनसे मेरा आज का, लेकिन मेरे आने से पहले ही चले गए। भाई जिसको मैंने देखा नहीं उसको कैसे मान लूं? जब जिस दिन मिलेगा उस दिन मान लूंगा। फिर यार कॉल कर रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। चलो फिर मैं निपट लूंगा। अच्छा, अमित तिवारी जी ने 179 रुपए से जो है चैनल की हेल्प की है भाई, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, मेरा जो है चैनल का जो दूसरा यानी